माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सर, चैरिटेबल ट्रस्ट लघुवानी धाम की ओर से, इस गांव की ओर से क्षेत्र के बंधन आपको हार्दिक नमन किया जाता है। हम सबों के बीच झारखंड धनबाद से चल श्रीमती रागिनी सिंह जी, माननीय विधायक, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक वंदन है। विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका इस पावन नगरी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हेलो, अब हम चाहेंगे कि आगे का जो हम लोग इसको बढ़ाते हैं, राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुरुआत होगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और साली प्रिया जी, आप सभी का उपस्थिति ग्रामवासियों अब हम चाहेंगे सिंह जी, स्वागत में आप लोग तालियां बजाते रहे। आज हमारे माननीय राज्यपाल हम सभी के लिए गौरव के विषय है। अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को सम्मानित कर रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी और शालिनी जी। अब विधायक कृषि मंत्री को सम्मानित कर रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को, सत्यप्रकाश सिंह जी और शालिनी जी, और हमारे धनबाद से चल के आए लोकप्रिय गायिका रागिनी सिंह जी को 100 से
स्वागत कर रहे हैं सरप्रधान सिंह जी और सानी जी। अब माननीय सांसद सिग्रीवाल साहब, सम्मानित मंच उपस्थित, बड़ा ही एक भव्य कार्यक्रम ऐसा आयोजित किया है जिसमें ग्राम सम्मान और इस भाव से निहित है। और इस अवसर पर महामहिम जी ने समय दिया है। राजा मोर ध्वज की न्याय भूमि माता आनंद देवी के छांव में बाबू जगजीवन है, जो उल्लास है, यहाँ संख्या से मत आंका जाए। मैं तो इसके शुभारंभ में जलभरी में भी आया था, हजारों हजार की संख्या में माताएं बहनें थी और सबको आपके प्रति जो भाव था, महामहिम जी स्वयं विराजमान होकर करके इस महोत्सव में और 4 कदम लगाने वाले हैं। इस महोत्सव को एक और मील का पत्थर के रूप में साबित करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम आप तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो आपने बुलाया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये आपकी बड़प्पन, आपकी ऊंचाई है, लेकिन आपके प्रति यहाँ से आगे बढ़ा है। जिस तरीका से देश के प्रधानमंत्री देश विश्वगुरु और इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, वैसे ही आप भी इस धरती को एक विकसित बनवाने। ऐसे समागम, ऐसी सभाएं, ये सत्संग है और यहाँ बहुत ख्याति प्राप्त कथावाचिका गौरांगी गौरी जी ने कथा का वाचन किया। ऐसे सभाओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता में आता है, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये वो लोग हैं जिनका मन मुझ में लगा होता है, मुझ मतलब परमात्मा, जिनके प्राण, जिनकी इंद्रियां वो मुझे अर्पित करते हैं और परस्पर एक दूसरे को मेरा बोध कराते हैं और नित्य मेरी ही कथा कहते हुए संतोष प्राप्त करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं और आपका ये संतोष और आपका ये आनंद और बढ़े, इसकी शुभकामनाएं आपको देता हूं। भगवान राम के लिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवा निवा। श्री राम धर्म का मूर्ति रूप है, साक्षात धर्म है। वो बड़े साधु और सत्मार्ग पर चलने वाले हैं और जैसे इंद्र देवताओं के नायक हैं, उसी प्रकार भगवान राम हमारे नायक और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अभी माननीय विजय जी सनातन आदर्शों और मूल्यों की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा सनातन आदर्श, भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठतम आदर्श या लक्ष्य एकात्मता। हमारी संस्कृति अपने आप को रंग, भाषा
कैसे हम अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, इससे परिभाषित नहीं करते। हमारी संस्कृति परिभाषित होती है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जो ब्रह्म मेरे अंदर निवास करता है वही हर किसी के अंदर निवास करता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और इसको किस रूप में हम देख सकते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये सब चारों वेदों से लिए गए महावाक्य हैं, जिन्हें आदि शंकर ने अपने द्वारा स्थापित चारों मठों को एक एक महावाक्य दिया, जिनका एक ही तात्पर्य है, और वो है मानव की दिव्यता। भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान दुनिया के भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण किया और दिव्यता का मानवीयकरण किया। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को मैं फिर उदाहरण देना चाहूं। वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। अर्थात हम सब, हर जीव, हर मनुष्य हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर वो है हमारे व्यक्तित्व जो हर गुजरते हुए समय के साथ नष्ट हो रहा है, और कूटस्थ आत्मा वो अक्षर। मैं क्या हूं, ये नश्वर शरीर से मेरी पहचान नहीं होगी। ये भारतीय संस्कृति हमें बताती है। मेरी पहचान काहे से होगी? मैं कौन हूं? आदि शंकर कम उम्र के, उनसे जब उनके गुरु ने पूछा, वो गुरु मिल गए, वो पहचानते नहीं थे अपने गुरु को। गुरु से ही गुरु का पता पूछा। उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? आदि शंकर ने कहा, यही जानने के लिए तो गुरु को ढूंढ रहा हूं कि मैं हूं कौन। और बड़ा सुंदर निर्वाण शतकम 6 श्लोक हैं उसमें। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। मैं आंख नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं। कौन हूं मैं? वायु नहीं, तेज नहीं, अग्नि नहीं। कौन हूं मैं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। तो चिदानंद क्या है? वो आत्मा है, और उसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अंदर अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण यही ये ऐसे आसान नहीं होता कि मैंने भाषण दिया या मैं कहूं कि मैंने पढ़ लिया और वो आत्मा का प्रकटीकरण हो गया। इसके लिए तप चाहिए, तपा स्वाध्याय निरंतर। इसके लिए तपस्या, किसी गुरु का आशीर्वाद, वो सब इसके लिए चाहिए। और इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण भगवान राम के जीवन से मिलता है।
अगले दिन सुबह को वन जाने वाले थे। रात में लक्ष्मण जी का गुस्सा सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने बाप को बुरा भला कहना शुरू किया। वो हमारी विपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं और कुछ ज्यादा ही कहा। भगवान खामोशी से सुनते रहे और जब उनकी बात खत्म हो गई तो कहा, दहो मिति या बुद्धिर विद्या। लक्ष्मण, तुम्हारा जो ये गुस्सा है ये इसलिए है कि अब हमें राजसी ठाट बाट को छोड़कर, वैभव को छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा। स्वादिष्ट खाने नहीं मिलेंगे, कंदमूल पर जिंदा रहना होगा, राजसी परिधान नहीं होगा, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए हमारे पास छत नहीं होगी। तुम गुस्सा, और ये अविद्या की निशानी। दहोमिति या बुद्धिर विद्या सापित कीर्तता ना हम देहश्चिदात्मे बुद्धि विद्यते बने। लेकिन तुम अगर आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये तुम्हारा शरीर नहीं हो। कष्ट शरीर को झेलने पड़ेंगे। आत्मज्ञान के बाद पता चलता है कि ये मैं, मेरा ये शरीर नहीं हूं। ये भारत की एकात्मता का आदर्श, भारतीय संस्कृति कहिए, सनातन कहिए, उसका उच्चतम आदर्श है। हर किसी के अंदर उसी परमात्मा को देखना, और सिर्फ इंसानों में नहीं, पेड़ पौधों में और जानवरों में। हमें अधिकार नहीं है कि हम पत्थर को भी लात मारें। और यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सार्वजनिक जीवन में, मैं अपने आप को बार बार याद, अगर हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम चाहे पिता का धर्म निभा रहे हो, चाहे पुत्र का धर्म निभा रहे हो, चाहे आखिर में मैं कहूंगा पति का धर्म निभा रहे हो, आखिर में मैं कहूंगा चाहे सार्वजनिक जीवन का धर्म निभा, वही स्रोत है जहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। और क्या बात उन्होंने कह दी। मुझे लगता है कि हर राजनेता को, केवल राजनेता को नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जिसने अपने ऊपर समाज की सेवा की जिम्मेदारी ली है, उसको इन पंक्तियों को बार बार दोहराना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, इसने हम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। जो लोग मेरे प्यार के पात्र हैं, जिनसे मुझे प्यार करना चाहिए, जो मेरी दया के पात्र हैं, जो मुझे सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और अंत में कह दिया कि इसमें प्राणों से प्यारी जान की भी शामिल है। मेरा जो राजधर्म है उसको राजधर्म भी नहीं कह रहे आराधनाए लोकस्य। आराधना कहती पूजा करने को। तो अपने जिनकी सेवा को पूजा बता रहे हैं, और कहा भी गया है हमारे, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो उनकी पूजा करने के लिए मुझे अगर इन सब को छोड़ना पड़े
जो मेरे प्यार के अधिकारी हैं, मेरी दया के अधिकारी हैं, जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है और जान की भी उनमें शामिल है। अगर मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे कोई जरा सा भी हिचक नहीं होगी। मतलब अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो अपने धर्म के निर्वाह करने के लिए हमें बड़ी से बड़ा त्याग करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। मैं एक बार फिर भाई सत्य प्रकाश सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सबके समक्ष अपनी कुछ बातें कहने का भी मौका दिया। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। बड़ा मूर्ति इसमें रहेगा और आज इस मंदिर का शिलान्यास होगा हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा। अब हम चाहेंगे, इससे पहले हम चाहेंगे 1 मिनट गणेश जी के मंदिर का भी आपने शिलान्यास किया, क्या कहेंगे सर? बहुत ही खुशी हुई है। मैंने सबको बधाई दी है और मैंने ये भी कहा कि ये जो यहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं ये बड़ी विशेष सभा होती है, जब अपने जिनका चित्त जिनके प्राण प्रभु में लगे हुए होते हैं और वो इसी में ही संतोष लेते हैं, इसी में आनंद लेते हैं। तो ऐसी सभा में शामिल होना अपने आप में एक ब्लेसिंग। सर लग रहा है कि प्रभु श्री राम ही उतर आए हैं इस राम कथा में। बड़ी अच्छी, यही तो, इसी को ही तो तुष्यंती कहते हैं। और किसको कहते हैं? रमंती भी इसी को कहते हैं, रमंती भी इसी को कहते हैं। हाँ, हो गया। दोस्त थोड़ा सा सलामी का कार्य संपन्न हुआ, आगे का अनुमति चाहता है। भैया दोस्त थोड़ा सा पीछे बात नसतं पहिले बडू चुकणार अबे बच्चा क्या कर दे हेलीकॉप्टर में बैठ गई हेलीकॉप्टर में बैठ गई
के दी ना क्या फोटो ले भाई है पट्टी है भाई